नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख श्रेणियों के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए दोस्तों कि हिमालय को कितने वर्गों में रखा गया है, यानी अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखा जाए हिमालय को अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्य रूप से 4 विभागों में रखा गया है। पहला है त्रा हिमालय। त्रा हिमालय को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा है महान हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय। चौथा है शिवालिक हिमालय। ये दोस्तों जो हैं चारों भाग, ये हिमालय के मुख्य भाग हैं। इसके अंतर्गत अनेक श्रेणियाँ आती हैं जिनको हम बारी बारी से आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखा जाए प्रा हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती है। तो दोस्तों, प्रा हिमालय को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख जैसी प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं और यह लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा है, यानी इसकी चौड़ाई जो है 40 किलोमीटर के आसपास है, लगभग है। और इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। अगला देखा जाए महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। अगर महान हिमालय की बात किया जाए तो महान हिमालय जो है यह सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। इसके अंतर्गत माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, नाम चभरवा, नंदा देवी आदि जैसी प्रमुख श्रेणियां महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अगला है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के अंतर्गत देखा जाए तो धौलधर, पीर पंजाल, नागा टिब्बा, महाभारत, मसूरी जैसी प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं। और सबसे मुख्य बात है कि मध्य हिमालय जो है इसके अंतर्गत पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे जो हैं इसी में हैं। अगला है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को दोस्तों बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, यानी यह हिमालय का सबसे बाहरी हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार देखा जाए तो पाकिस्तान से लेके अरुणाचल प्रदेश, असम तक फैला है। अब देखा जाए कि ये जो हिमालय के चारों प्रकार हैं, इनके अंतर्गत जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें से हम लोग मुख्य पर्वत श्रेणियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और दोस्तों देखा जाए तो हिमालय को मुख्य रूप से 4 वर्गों में रखा गया है तथा कुछ विद्वान इनको नदियों के आधार पे 4 भागों में विभाजित करते हैं, यानी एक नदी तथा दूसरी नदी के बीच जो भी पर्वत श्रृंखला है उसको दूसरा नाम दिया गया है तथा दूसरी नदी से तीसरी नदी के बीच जितने भी पर्वत श्रृंखला आते हैं उसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे इसमें देखा जाए पहली नदी है जो सिंधु नदी है, दूसरी है सतलज नदी। इसके बीच में जो भी पर्वत श्रृंखला है उसको, जैसे ये पर्वत श्रृंखला है इसी दोनों नदियों के बीच में आता है, तो इसको कहा गया है पंजाब हिमालय। और सतलज नदी तथा काली नदी के बीच जो है इसको कहा गया है कुमाई हिमालय। पंजाब हिमालय की लंबाई देखा जाए तो 560 किलोमीटर है। कुमाई हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। और काली नदी से तीस्ता नदी के बीच जो पर्वत श्रृंखला है इसको कहा गया है नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो पर्वत श्रृंखला है उसको कहा गया है असम हिमालय। असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई
800 किलोमीटर है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हिमालय के 4 प्रमुख भाग हैं उनमें कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में आगे देखते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है काराकोरम। काराकोरम को देखा जाए तो यह पामीर के पठार से तिब्बत तक फैला है, यानी इसका विस्तार पामीर के पठार से तिब्बत तक है। काराकोरम को तिब्बत में कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो काराकोरम जम्मू कश्मीर में है इसको तिब्बत में कैलाश के नाम से जाना जाता है। और सबसे मुख्य बात है दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गार्डमिन ऑस्टिन, जिसको भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, यह काराकोरम श्रेणी में ही जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी यह K2 जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तथा भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी K2 है गार्डमिन ऑस्टिन। तथा देखा जाए काराकोरम के अंतर्गत कुछ मुख्य ग्लेशियर भी हैं, जैसे सियाचिन, बाल्टोरा, बियापो व हिस्पर। ये सभी ग्लेशियर हैं जो काराकोरम श्रेणी में ही स्थित हैं। और काराकोरम की श्रेणी को अगर मैप से देखा जाए तो यह रहा काराकोरम। इसका लगभग विस्तार ऐसे है। अगला देखा जाए तो है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी लद्दाख श्रेणी जो है यह सिंधु नदी तथा श्योक नदी के बीच में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करें तो वह है राकापोसी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है राकापोसी। और यह लद्दाख श्रेणी जो है ये हिमालय को जो 4 भागों में बांटा गया उसमें जो है पहला परा हिमालय यानी परा हिमालय या ट्रांस हिमालय, उसी के अंतर्गत ये आता है, यानी उसी पर्वत श्रृंखला में ये श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। और इसका मैप में देखा जाए विस्तार तो कुछ ऐसा है काराकोरम के दक्षिण में। अगला है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में स्थित है तथा इसके अंतर्गत देखा जाए जास्कर श्रेणी के अंतर्गत एक चोटी है जो सबसे ऊंची है, वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में है। और इसका विस्तार देखा जाए तो पहले काराकोरम है, उसके बाद है लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर का नंबर आता है, यानी लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी के बाद आता है अगला पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों ये पंजाब, जम्मू कश्मीर तक इसका विस्तार है लगभग। और देखा जाए जो प्रमुख नदियां जैसे झेलम, किशनगंगा, चिनाब आदि नदियां इन्हीं पर्वतों को काटकर प्रवाहित होती हैं। और सबसे मुख्य बात है कि जो जवाहर सुरंग है वो पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। और इसका विस्तार देखा जाए तो जास्कर श्रेणी के दक्षिण में है। अगला श्रेणी जो है वो है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके प्रमुख शिखर जो हैं माउंट कैलाश, तोरल, गुरजड़ा तथा डोमरी हैं। धौलाधर के अंतर्गत कुछ प्रमुख श्रेणियां जो यही हैं।
और इसका विस्तार देखा जाए तो लद्दाख के बाद है जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद है धौलाधर। अब धौलाधर के बाद एक श्रेणी है जिसको कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। यह शिवालिक श्रेणी दोस्तों यह सबसे बाह्य हिमालय की श्रेणी है। इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है तथा शिवालिक श्रेणी के धरातलीय क्षेत्र में स्थित जो भी क्षेत्र हैं उनको तराई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो शिवालिक श्रेणी के धरातल के आसपास स्थित है। और इसका विस्तार देखा जाए तो धौलाधर के बाद आता है शिवालिक श्रेणी का ही नंबर। ये दोस्तों जो इनकी श्रेणियाँ इनको हम लोग संकेत के रूप में ऐसे कुछ अंकित किए हैं। इनको देखा जाए तो इनका विस्तार कुछ ऐसा ही है। अब आगे देखा जाए हिमालय में कुछ जो मुख्य चोटियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में देखा जाए कौन कौन सी श्रेणियां जो फेमस हैं। उनमें पहला है K2 जिसको गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा है नंगा देवी। दोस्तों गार्डविन ऑस्टिन K2 और नंगा देवी, ये नंगा पर्वत, ये दोनों जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। तथा अगला है जो नंदा देवी, यह नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ऐसे दोस्तों पूछता है कि नंदा देवी किस राज्य में स्थित है तथा नंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो इसको थोड़ा जानना जरूरी है। अब नंदा देवी के बाद है नेपाल में कुछ हिमालय जैसे धौलगिरी। अगला है अन्नपूर्णा। तीसरा है ये सब दोस्तों नेपाल की पर्वत श्रेणियां हैं। मनासलू। चौथा है चोयू तथा अगला है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, गार्डविन ऑस्टिन। तथा एक तीसरी जो है वो है सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, जो भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है। यही है दोस्तों कंचनजंगा जो सिक्किम राज्य में स्थित है। अब आगे देखा जाए दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह भारत में स्थित है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो भारत में है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। अब आगे देखा जाए पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ यानी असम, मेघालय,
मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं। और इनमें देखा जाए कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों, ये जो है हमारा ये वाला एरिया मेघालय है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेघालय में 2-3 पर्वत श्रेणी हैं जो फेमस हैं, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। उनमें सबसे पहला है खासी। दोस्तों यहाँ पे एक खासी नामक पहाड़ी है, तथा दूसरा जो है वो है गारो, और तीसरा जो है जैंतिया। यानी गारो, खासी, जैंतिया जो पर्वत पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रेणी, ये मेघालय राज्य में स्थित हैं। पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं। दोस्तों ये तीनों पहाड़ियाँ जो है, इनको एग्जाम में अक्सर करके पूछता है कि गारो या खासी, जैंतिया, ये पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो ये मेघालय राज्य में स्थित हैं। तथा एक है मिसमी जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और एक है नागा जो नागालैंड में स्थित है। नागा पहाड़ियाँ जो है नागालैंड में स्थित है, तथा मिसमी पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ, इसके अलावा भी बहुत पूर्वोत्तर भारत की बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये मेन जो हैं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, तथा प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियाँ जो थी उसको हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं।